सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आप लोग का दोबारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त खेती के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम जानकारी लेंगे खीरा के बारे में कि खीरा की खेती कैसे की जाए, कितनी दूरी होनी चाहिए, खाद की मात्रा क्या होनी चाहिए, कब क्या क्या डालना है, बुआई खीरा की कब हम करें, साथ ही साथ हम ध्यान रखें कि लगने वाले जो उस पर रोग हैं उसका बचाव कैसे करें। इस सब तमाम चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हम मूरतगंज में जो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है उस मार्केट में आए हुए हैं। तो हमारे साथ किसान बंधु भी जुड़े हुए हैं। उस किसान बंधु से पूरी हम जानकारी लेंगे खीरा के बारे में। तो नमस्कार, हमारे साथ में किसान बंधु हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा किसानों को अपना परिचय दे दे, छोटा सा परिचय। किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रामदेव मौर्य है, आलमचंद का रहने वाला हूँ और एक दुकानदार भी हूँ। खीरे की खेती लंबे समय से करते चला आ रहा हूँ। तो हमारे किसान बंधु को बताना चाहेंगे कौन सी वैरायटी किसान लगाए जिससे उसको उत्पादन अच्छा मिले। किसान कई वैरायटियाँ हैं, इसमें जो आज मार्केट में पॉपुलर हैं कई वैरायटियाँ हैं। सबसे पहले एक्शन हाईवेज की चित्रा आता है, नेत्रा का प्रभु है, एमाजोन का है और एक शमनीच का। तो ये बताइए कि अगर किसान खेत तैयारी करता है तो कितनी जुताई उसे करनी चाहिए और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी इसमें हल्की दोमट मिट्टी ज़्यादा बेटर है। अच्छा। दोमट मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है और आलू जैसे आलू का खेत हो या बहुत टाइट मिट्टी होती है उसमें पानी लगता है। अच्छा, जुताई कितनी करनी चाहिए उसको? जुताई 5 से 6 बार। 5 से 6 बार मतलब किसान खेत की जुताई करेगा अपने? पहले गहरी जुताई करने के बाद में या तो हायरो चलवाए, हायरो चलवाने के बाद में फिर उसमें रोटावेटर चलवा करके उसको मिट्टी के जितने रोड़ है उसको तोड़वा दे। तोड़वाने के बाद में कल्टीवेटर से जुताई करवाए, फिर पाटा लगवाए। पाटा लगवाने के बाद में फिर उसमें आपको कल्टीवेटर लगवा करके बराबर समतल करवाने के बाद मतलब एकदम जितनी तोड़ाई होगी, जितनी जुताई ज़्यादा गहरी होगी, जितनी मिट्टी पलट जाएगी उतना ही खेत उपजाऊ होगा। तो मतलब तमाम वैरायटियां हैं, लेकिन उसमें से 3-4 वैरायटियां ऐसी हैं जो किसान उसकी बुआई अपने खेतों में कर सकता है। जी जी। अगर किसान 1 एकड़ खीरा की बुआई करना चाहे अपने खेतों में तो उसको कितने बीज की मात्रा लेनी चाहिए? 1 एकड़ में लगभग 400 ग्राम आएगा। 400 ग्राम बीज लगता है। 400 ग्राम बीज लगता है। तो ये बताइए कि अगर बुआई कर रहा है किसान हमारा, तो बुआई करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कब उसको खीरे की बुआई करनी चाहिए? खीरे की बुआई जनवरी से शुरुआत होती है। जनवरी में अंकुरण रहता है तो ये 15 जनवरी के बाद तक ज़्यादा अच्छा है। 15 जनवरी से बाद तक बिजाई करे तो ज़्यादा बेटर है। उसमें अंकुरण है, ठंड ज़्यादा होती है, अंकुरण नहीं निकल पाता। तक 15 जनवरी से बिजाई करे तो अंकुरण उधर टेम्परेचर हाई होने लगता है, बढ़ने लगता है, निकल आएगा। अच्छा, सीड। तो बुआई करते वक्त मान लीजिए 15 जनवरी के बाद किसान बुआई कर रहा है, तो बुआई करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखे? जैसे दूरी क्या होनी चाहिए, नाली कितनी दूरी पर होनी चाहिए, बीज कितना कितना डालना है किसानों को? नाली 5 फीट पे नाली बनानी चाहिए। 5 फीट पे नाली बनाने के बाद में उसमें 1 फीट अंदर जो नाली का अंतर होना चाहिए, दोनों मेड़ की होता है 1 फीट होना चाहिए। तो ये गड्ढे जो होंगे 1 फीट होने चाहिए। और तो अभी हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पे जी, तो ये किसान बंधुओं ने बुआई कर रखा है यहाँ पे खीरे का जी। तो ये बताइए जो ये दूरी है, दूरी सही है? दूरी सही है, 5 फीट दूरी होनी चाहिए। 5 फीट पे मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जो दूरी है ये 5 फीट की दूरी किसान के लिए सही बनानी चाहिए। इतनी दूरी पे बुआई करे तो सही है। जी। और नाली का क्या गहराव होना चाहिए? नाली का गहराव कम से कम 6 से 7 इंच। तो क्या है गहराव नाली का सही है? ठीक है, नाली का गहराव जो है ठीक है, 6-7 तो ये नाली का जो गहराव है ये 5 से 6 इंच बता रहे हैं करने के लिए, तो इनके हिसाब से ये मतलब ये गहराव भी सही है। तो बीज से बीज की दूरी क्या होनी चाहिए? बीज की दूरी अगर नॉर्मली में अपनी देसी भाषा में देखा जाए तो 1 बीता पे सिंगल बीज बोते हैं और 1 फीट पे डबल। यानी ये कहने मतलब अगर हम ऐसे बुआई कर रहे हैं जी तो हम 1-1 बीज का इस्तेमाल करेंगे जी है। और 1 फीट मतलब हो गया अगर 1 फीट पे लेना है तो डबल बीज। 1 फीट ऐसे करते हैं तो हम 2 बीज लेंगे। 2 बीज तो हम एक स्थान पे 1 फीट पे 2 बीज क्यों ले रहे हैं? मेन चीज ये होता है कि एक अगर गड़बड़ हुआ बीज का, अगर मान बाई दबे अगर अंकुरण नहीं आए किसी कारण बस, तो वो बगल का वो कवर कर लेता है। अच्छा जी। तो कहने मतलब है कि 2 बीज अगर 1 फीट पे लगा रहा है, 2 बीज लगा रहा है तो अगर 1 बीज मरता भी है दूसरा बीज कवर कर लेता है। तो हम जब 1 बीज पे लगा रहे हैं तो उसमें क्या 1-1 बीज लगाते हैं तो 1 बीज मर गया तो फिर किसान क्या करेगा? तो एक खत्म हो जाए तो साइड वाला जो बगल वाला है वो एक दूसरे पे जो जा रहा है वो कवर कर लेगा। अच्छा, इनका कहना है कि अगर 1 बित्ते की दूरी पे ले रहे हैं, 1-1 बीज बो रहे हैं
अगर एक बीज खराब होता है तो जो दूसरे बित्ते पे लगा हुआ दूसरा बीज है वो कवर कर लेगा, लेकिन 1 फीट पे लगा रहे दूरी काफी हो जा रही काफी है, दूरी हो जा तो रही है। उसमें 2 बीज लगाना इसलिए जरूरी है, अगर एक बीज मर भी गया दूसरे बीज का जमाव हो सके। हो जाए। बात आती है खाद की, तो ये बताइए किसान, हमारे किसान बंधु को, कि हमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए बुआई करने से पहले? बुआई करने से पहले सर्वप्रथम डीएपी पड़नी है। डीएपी कितना पड़ेगा 1 एकड़ में? डीएपी में 1 एकड़ में 75 से 80 किलो। 75 से 80 किलो डीएपी पड़ेगा। जी। उसके अलावा और 4 केजी रीजेंट अल्ट्रा। ट्रीजेंट अल्ट्रा का इस्तेमाल क्यों करेगा किसान? रीजेंट अल्ट्रा अंकुरण के बाद में उसमें एक कीड़े लगता है जो बहुत ही पतला धागा टाइप में होता है, वो पौधे को गिरा देता है, सुखा देता है, अंदर उस ठुंडी पे चला जाने के बाद में गिर जाता है। तो उसको डालना जरूरी है। जी। 4 मतलब 75 किलो डीएपी एकड़ में 4 किलो रीजेंट अल्ट्रा डाल दीजिए। उसके अलावा और कोई भी खाद नहीं, बस इतना डाल दीजिए। डालने के बाद में नाली फाड़ना है, तो उसी से पहले आप बिजाई करने के बाद नाली फाड़ देना है। अच्छा, उसके बिजाई करने के बाद नाली फाड़ देना है। नाली फाड़ देना है। ये खाद डालने के बाद में नाली फाड़ देंगे। नाली के बाद में फिर उसमें पानी लगाने के बाद में तब आपको बीज अंकुरण डालना है। इसमें उसके बाद हम पानी कब लगाएंगे? पानी तुरंत लगा सकते हैं। मतलब अगर हम आज बिजाई कर दिए सुबह सुबह, जी। हम पानी कब लगाएंगे फिर? आज ही लगा दीजिए शाम तक में। तो क्या उससे बीज सड़ेगा नहीं हमारा? नहीं, सड़ता नहीं है। वो नाली को टॉप पे रहता है, लाने के बाद में नहीं, वो जो टॉप है इस पे यहाँ डाला जाएगा। ये अच्छा इसमें देखिए, ये सड़ता नहीं है। अच्छा इसमें टॉप पे हमको ये बुआई टॉप करनी है, जी। तो हम पानी लगाएंगे इस नाली में, जी। ताकि जो चीजें हैं वो खराब ना हो। इसको नमी मिल जाएगी और पानी इतना नीचे रहेगा, ये अपना मतलब अंकुरण करके सीलन आ जाएगी इससे। तो ये बताइए कि अगर किसान का जो है खीरा जम गया, 2-3 पत्ती का हो गया, तो खीरे में क्या तमाम समस्याएं जमाव का टाइम आती हैं जिसको किसान को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है? एडमायर सबसे पहले पड़ेगा। क्यों पड़ेगा एडमायर? एडमायर लाल वाले कीड़े के लिए। फिर इसके बाद में 3-4 पत्ती के जब हो जाता है तो एक आता है निमिटोड। अच्छा निमेटोड। निमिटोड जड़ में गांठ होती है। अच्छा, निमेटोड ऐसा एक चीज होता है, निमेटोड जो जड़ होती है खीरे की, वो चाहे तरबूज की किसी भी चीजों में वो गांठें बन जाती हैं। और इसमें ज्यादातर तरबूज में और खीरे में ज्यादा आता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? इसमें आता है वेलम प्राइम। बेलम वेलम प्राइम है। अच्छा। वेलम प्राइम उसी को जड़ के पौधे के चारों तरफ राउंड पे डालना है, खोल करके। अच्छा। इसके बाद वो आता है फ्लोरेजियम बेल्ट। पौधा सूख जाता है, हम्म पौधा सूखता है ऑटोमेटिक अपने आप सूख जाता है। हम्म एवर गोल्ड की ड्रिंचिंग करना है। एवर गोल्ड और एडमा रीजेंट एससी। इंडस्ट्री का रीजेंट एससी दोनों क्या आप घोल इस्तेमाल करके अपने उसमें- खेतों में करते हैं जी, इसका? जी। क्या लाभ मिलता है इससे आपको? इससे आपको जो पौधा सूख जाता है, हम्म। इससे काफी कुछ राहत रहती है। इनका कहना काफी मतलब है कि एवर गोल्ड और रीजेंट 80 का जब किसान अपने खेतों में ड्रेंचिंग करता है तो लगने वाले फ्यूजोरियम बिल्ट से बचाव होता है और पौधे का भी बढ़वार और जड़ का बढ़वार विकास होता है। अच्छा होता है। तो ये बताइए मोरा जी, क्या खाद की जरूरत फिर दोबारा पड़ती है? दोबारा 5-6 पत्ती पे भी खाद की जरूरत आएगी। 5-6 पत्ती पे? जी। तो क्या क्या खाद डाले किसान? तो उस समय यूरिया और जिंक। यूरिया और जिंक का? और? नाली में, हाँ हाँ, नाली में सिंचाई करने के बाद में उसमें डाल देते हैं। यानी ये जो नाली बनाई गई है, जो 5 से 6 इंच गहराई नाली बनाई गई है, जी, इसी में नाली इसमें यूरिया डालना है और जिंक डालना है। जी। तो 1 एकड़ में किसान कितना यूरिया लेगा? अब 25-30 किलो में हो जाता है। 30 किलो हो जाएगा। 30 और जिंक किलो। कितना लेगा एकड़ में? जिंक लगभग 2 किलो। तो ये नाली में मतलब जिंक और ये यूरिया जो 3 किलो जिंक एकड़ में और 25 किलो यूरिया मिला के 30 किलो फेंक देगा नाली में, उसके बाद पानी सिंचाई कर सकता है ना? जी, सिंचाई करने के बाद। सिंचाई करने के बाद डालना है? सिंचाई करने के अच्छा बाद ओके, यानी जो आपको डालना यूरिया, जो डालना है जिंक, वो सिंचाई करने के बाद डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जिंक और यूरिया का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद फिर क्या करना है? फिर किसान उसमें मिट्टी की छपाई करता है, भराई। अच्छा, मिट्टी की छपाई करेगा, मिट्टी की छपाई। भराई करेगा। जी। ओके। तो उसमें डीएपी फिर पड़ती है हम्म। और कॉम्प्लेक्स। फिर डीएपी डालना है। डीएपी हम शुरू में जब खेत तैयारी करवा रहे थे किसान का, उस समय नाली फाड़ने में डालना फिर है। रहना। अब थोड़ा सा डीएपी डाल करके और कॉम्प्लेक्स मिला करके डालने कितना डीएपी लेते हैं आप? डीएपी 50 केजी। 50 केजी एकड़? जी। और कॉम्प्लेक्स कितना लेंगे? कॉम्प्लेक्स 10 केजी। तो कॉम्प्लेक्स का फायदा क्या 10 मिलता है से आप लोगों 15 केजी। को? कॉम्प्लेक्स का फायदा क्या मिलता है आप लोगों को? माइक्रोन्यूट्रेंट, उससे जड़ का विकास भी हो जाता है उसमें। अच्छा ओके, तो ये पौधा मतलब 5-6 पत्ती का हो जाए तब हमें इस्तेमाल करना है? जी, 6 पत्ती। तो क्या 7 उसको भी पत्ती हम को नाली तो में क्या- डालेंगे? नहीं, नाली में नहीं, साइड में डाल करके मिट्टी छपाई कर देते हैं। अच्छा, इनका क्या नाली नाम में है? ये पौधा जिसे निकल आएगा तो यहाँ पास डाल करके इधर साइड में और इधर डाल करके इधर बांध देते हैं ये। अच्छा, मतलब जो आपको डीएपी डालना है और जो कैल्शियम इधर डालना से भी है मिट्टी आपको निकाल लेंगे और अंदर कॉम्प्लेक्स। से निकाल करके मिट्टी डाल देंगे। पौधा जो खड़ा हुआ है इसमें दोनों तरफ मिल जाएगा ये।
तो हम नाली में नहीं डालेंगे, नाली में नहीं फिर डालेंगे। सिंचाई कब करेंगे इसकी हम? सिंचाई के बाद मैंने खाद डालने के बाद में फिर सिंचाई होगी। अच्छा, खाद डालने के बाद फिर नाली में सिंचाई कर देंगे। नाली में सिंचाई कर तो देंगे। हम जहाँ खड़े हैं, ये जो 5 फुट की दूरी है, ये वाली जो जी। 5 फुट की दूरी आप बता रहे थे करना जी। जरूरी है, जी तो इसमें भी क्या हम कभी सिंचाई कर सकते हैं? नहीं, ये सिंचाई नहीं होगी। सिंचाई जो उसमें फल आएगा तभी होगी। अच्छा, फल आने के बाद फल ये आने के 5 बाद फुट में दूरी पर हम सिंचाई कर सकते हैं? जी। तो हम फल आने में सिंचाई क्यों करते हैं, पहले सिंचाई क्यों नहीं करते तो हैं? पहली सिंचाई इसलिए करते, पूरे में घास निकल आएगी और घास के साथ साथ ये पूरा नमी में कोई मतलब नहीं रह जाता है किसानों के लिए। अच्छा, ओके। मतलब कहने का कहने का मतलब है कि जो ये 5 फुट का गैप बनाया गया है, इसमें जब फल आ जाए तब जाके इसमें हम सिंचाई करें। उस समय तब उसका टेम्परेचर भी रहता है, टेम्परेचर के बाद में वो ठंडा हो जाता है। अच्छा, मतलब जब वो कि ठंडा- गर्मी के दिन में सिंचाई करने से ठंडा हो जाता है, तो धरती ठंडा- ठंडी हो जाती है, तो जी। पौधे को लाभ मिलता है उससे। लाभ मिलता है, फल में ज्यादा उसमें। अच्छा अच्छा। और फिर इसके बाद में जैसे फूल आएगा फिर कैल्शियम और कॉम्प्लेक्स फिर नाली में डाल करके सिंचाई कर देंगे। अच्छा, मतलब कि जब आपके खीरा में फूल आना स्टार्ट हो फल जाए, फल शुरू हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी तो कैल्शियम और कॉम्प्लेक्स ही नाली में डाल करके इसी में अच्छा, इसे नाली में डाल के फिर किसान को क्या करना है, 10 सिंचाई किलो कर देना है। कॉम्प्लेक्स 10 किलो कॉम्प्लेक्स इसमें और 10 किलो कैल्शियम नाली में डाल करके 1 एकड़ प्रति में एकड़ में? हाँ, जी तब इसमें से सिंचाई कर देंगे करके सिंचाई ऐसे। कर देंगे। तो उसके बाद मतलब ये होगा, उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? सिंचाई फिर दवा पड़ती रहती है, जैसे जरूरत पड़ती है फिर जो बीमारी आएगी उसी हिसाब से। अच्छा, जो समझ डाउनी बीमारी आएगी, आती रहती है। पाउडरी आएगी, इसमें जो आता है पत्ती पे धब्बा आ जाता है उसकी फिर दवाई की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा अच्छा, पाउडरी वगैरह जो भी आता है पाउडरी उसमें। डाउनी दोनों लगता है इसमें। दोनों बीमारी मुख्यतः इसकी बीमारी दो ही होते हैं, एक डाउनी होती है और पाउडरी होती है। और किनारे किनारे पाउडरी में पत्ते के किनारे देखेंगे तो सरसों के दाने जैसे सफेद सफेद दाने दिखाई पड़ते हैं, पत्ते पे जला हुआ हल्का सा सूखा हुआ पत्ता जो होता है, पत्ते के किनारे किनारे सफेद सफेद एकदम हल्का हल्का बिंदी बिंदी आ जाए, ये पाउडरी के लक्षण होते हैं अच्छा, जी। और डाउनी जो होगा वो चकत्ता चकत्ता आता है, ये बड़ा बड़ा चकत्ता पड़ता है उसका, अच्छा पीले पीले रंग का। जब उभर करके आएगा, जब पत्ते के पैसे पलट के सामने देखेंगे तो चकत्ता दिखाई पड़ता है। जब सूखता है ज्यादा लार्ज स्केल पे होगा तब दिखता है कि हाँ ये डाउनी हो गया। तो अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए पाउडरी और डाउनी दो प्रमुख समस्या अगर आपके खेत में आ रही हैं, जी। तो उसके निदान के लिए आप क्या करते हैं? डाउनी में बता दीजिए, डाउनी में क्या करते हैं? डाउनी में अक्रोबट, अच्छा, ओके कैब्रियोटॉप है, ओके। इन्फेंटो है, हाँ हाँ, ऐसे करके ये कई कंपनियों की दवाइयाँ हैं, ये सब पड़ती रहती है इसमें। अच्छा ओके। अब पाउडरी में और अगर करें पाउडरी में जब आता है तो झोल ग्रुप की कई हैं दवाइयाँ, जो कि झोल ग्रुप की दवाइयाँ वो पड़ती है उसमें। अच्छा ओके, यानी इनका कहना है कि जो पाउडरी में आता है और झोल ग्रुप के जितने ग्रुप की दवाएं आती हैं सब उसमें पाउडरी में डाला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। यानी अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं जिससे सुरक्षा मिलती है आपको। जी ठीक है, ये बताइए कि अगर किसान को जी खीरे के खेत में ज्यादा फलन लेना हो, प्रोडक्शन ज्यादा लेना हो, जी। तो उसे क्या करना चाहिए जो किसान मतलब आज तक न कर पाया हो? उत्पादन आप क्या अपने लिए करते रहता हैं? है। तो अपने लिए तो देखना पड़ता है, खेत में जाने के बाद में जैसे दिखाई पड़ता है क्या पौधे के ग्रोथ क्या है, पौधे की हाइट अगर अच्छी है तो प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो प्रोडक्शन उसमें तो कम आएगा ना, क्योंकि दवाइयाँ हैं और उसमें कंडीशन पे देखा जाता है। अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो उसमें उस तरीके की दिया, ग्रोथ नहीं आ रहा तो ग्रोथ दिलाना पड़ता है उसमें। पौधे में किस हिसाब से उसमें ग्रोथ है, माइक्रोन्यूट्रन से आएगा कि टॉनिक वगैरह डालने से आएगा, ओके। इस हिसाब से होता है। मतलब कि अगर आपका फल का पौधा अगर पौधा सही स्वस्थ है, अगर फल नहीं आ रहा है उसमें, तो उसमें देखना पड़ेगा किस कारण से नहीं आ रहा। नमी क्या है, टेम्परेचर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, दवाओं की कमी है। तो निगरानी करने के बाद ही डिसाइड करिए कि इसमें हम क्या डालना चाहिए हमें। जी यही है ना? जी ये बताइए कि जो खीरे का तोड़ान है, जो तोड़ा होता है तोड़, जी। जब तोड़ते हैं तो खीरे का तोड़ाव मैक्सिमम कितना होना चाहिए? अब उत्पादन लेने के लिए तो बहुत निकलता है इसमें, हिसाब से कम 20 से 25 हो जाता है, 25 मिनिमम होना चाहिए। यानी खीरे का जो तोड़ान है वो 25 से कम नहीं होना 25 चाहिए। से कम जो खीरे तोड़ान नहीं तीसरे होना दिन चाहिए। तोड़ाई होती है, 25 तोड़ान होना चाहिए, 25 तोड़ान से कम नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा ओके, 25 तोड़ान से कम नहीं होना चाहिए। जी। अगर 25 तोड़ान से कम हो रहा है इसका मतलब है क्योंकि खेत का उत्पादन अच्छा नहीं आ रहा उत्पादन नहीं है, यानी कि उत्पादन कहना नहीं है है खेत में, कहीं न कहीं कुछ न कुछ पौधे का विकास नहीं हुआ, इसलिए वो तोड़ान ज़्यादा नहीं जा रहा। नहीं, अगर पौधे का तोड़ान अगर ज़्यादा जा रहा है, पौधे का अगर विकास है, तोड़ान अच्छा जाएगा जी। तो ये बताइए, अगर किसान 1 एकड़ खीरे की बुआई किया हुआ है, सब कुछ सही है, तो कितना मैक्सिमम कितनी कमाई कर सकता है 1 एकड़ खेत में? 1 एकड़ खेत में अगर ठीक ठाक निकले या रेट भी मिल गए, हाँ हाँ,
7-8 रुपए अगर मिल जा रहा है रेट, अगर शुरुआत से 25-30 से 25-20 रुपए से अगर शुरुआत कर दे, 20 रुपए से अगर खीरा उसका निकल आया और भरपूर पौधा अच्छा है, तो लगभग ये मान के लिए कम से कम 1.25 लाख रुपए से नीचे नहीं ऊपर जाता है 1 एकड़ में। जी, 1.5 लाख ये मिनिमम में पहुंच जाता है, जो अपना एक अनुभव है, मतलब कि आप जो उत्पादन से निकाला गया है ये अपने। आप 1 ये एकड़ अपना मतलब अनुभव कि खुद का है। 1 से 1.5 लाख रुपया प्राप्त करते हैं जी, कम जी। से कम रेट पे। जी, अगर रेट अच्छा रहे तो कितना पा सकता है फिर? रेट अगर ये मिल जाए 20 रुपए का मिल जाए, 20 रुपए का मिनिमम में, अगर 8 रुपए तक अगर मिल गया तो 1.5 लाख रुपए से नीचे नहीं आएगा। तो सब खर्चे काटने के बाद, जी। आपका क्या नाम ये है? जी जी तो सब खर्चे काटने के बाद अगर रेट अच्छा रहा खीरे का तो 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से किसान कमाई कर सकता है। जी। ठीक है, तो ये बताइए, जब किसान अगर तुड़ाई कर रहा है, 25 बार तुड़ाई करता है, बता रहे हैं खीरे का तुड़ाई करते हैं 25 बार आप, जी। तो एक तुड़ान में 1 एकड़ में कितना खीरा आना चाहिए कि लगे कि नहीं भैया अब उत्पादन सही आ रहा है? 1 एकड़ में निकलने के लिए तो निकलता है कम से कम 40 पैकेट। 40 पैकेट? 40 पैकेट ओके। और 50 केजी के 20 कुंटल निकलना चाहिए। यानी एक तुड़ान में 20 कुंटल खीरा अगर निकल रहा है, फ्रेश है, बढ़िया पौधा है, तो हाँ। 20 कुंटल से कम नहीं तब आएगा। इसका मतलब है कि उनका पौधा स्वस्थ स्वस्थ है। और उनको प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, उनकी प्रोडक्शन कुछ ज्यादा अच्छा करने है। की जरूरत नहीं है उनको। जी। अगर कम आ रहा है प्रोडक्शन तो उसमें आपको निगरानी करनी पड़ेगी कि आपके खीरे खेत में समस्या क्या है। जी।